3 से 4 महीने के अंदर प्लेसमेंट शुरू होने वाली है, इंटर्नशिप्स भी शुरू होने वाली हैं। अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से हो तो ऑन कैंपस, अगर तुम एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से हो तो ऑफ कैंपस भी शुरू हो जाएंगी काफ़ी जल्दी। अब यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एआई आ चुका है, इसके अलावा सब लोग एक सर्टेन लेवल तक स्किल्ड हो चुके हैं। तो अब क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। सो आज वाली वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अगर आप अभी जीरो लेवल पे हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो नेक्स्ट 4 से 5 महीने के अंदर हम कैसे एक स्किल्ड इंजीनियर बन सकते हैं, जिससे अगर हम कोई काम करवाना चाहे, जिसको कोई हायर करना चाहे तो कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, कैसे आप कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप स्टार्टअप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी एमएनसीज़ आजकल हायर नहीं कर रही हैं, सब ने हायरिंग फ्रीज लगा रखी है। जो कर रहे हैं वो मोस्टली स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप्स को कैसे रीच आउट करना है, स्टार्टअप्स तक पहुंचना कैसे है, वो सारी चीज़ें हम आज वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, I'm निशांत चाहर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चेक आउट algoprep.in। वी हैव आवर cohort 4.0 लाइव ऑन द वेबसाइट, जिसमें आप जाकर जल्दी से एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई बटन में आ रही होगी, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ें। एक तो प्लेसमेंट्स के बारे में, एक इंटर्नशिप्स के बारे में। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा सा बस यही डिफरेंस होता है कि आपको क्वेश्चंस कितने करने होंगे। सबसे पहले हम बताते हैं ऑन कैंपस के लिए। तो पहले हम ऑन कैंपस पूरा डिस्कस करते हैं, फिर हम ऑफ कैंपस डिस्कस करेंगे। ऑन कैंपस किन कॉलेज में कंपनीज आती हैं, दो कैटेगरीज की होती हैं, या तो सर्विस बेस्ड कंपनीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। जो टियर 1 कॉलेज हैं, चाहे आप एक IIT से हो, किसी NIT से हो, या फिर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो आपके कॉलेज में काफ़ी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ रही होंगी, काफ़ी सारी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ओयो, जोमेटो एंड ये सारी जो कंपनियाँ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो उनको रीच आउट कैसे करना है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑन कैंपस की बात करूँ तो DSA। चाहे कोई कितना भी बोले, चाहे कितनी भी चीज़ें चेंज हो जाए, इनिशियली एंड अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए DSA पूछा जाएगा आप लोगों से ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए फॉर श्योर। एंड अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर दो शुरू, मतलब इंपॉर्टेंट है। DSA में हमें क्या करना होता है, DSA में हमें ना 150 से 250 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अगर हम 150 से 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो हमारा ना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स में जितना DSA पूछा जाता है वो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और ज़्यादा पूछा जाता है। रियलिस्टिक बात करते हैं कि अगर आपने पढ़ना भी शुरू किया है तो वो तुम 40 लाख 45 लाख शायद अभी नहीं क्रैक कर पाओगे इन 3-4 महीनों में। वो बाद में 1 साल तक मेहनत करके कर सकते हो, बट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड सही चीज़ को टारगेट करने का ट्राई करो। 150 से 200 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करता हूँ कैसे करना है। बट हाँ, इसके बाद आपको करनी होगी बेसिक डेवलपमेंट। बेसिक डेवलपमेंट क्यों करनी होगी, क्योंकि रेज्यूमे आपको भरना पड़ेगा। ब्लैंक रेज्यूमे से कोई आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। रेज्यूमे में क्या क्या चाहिए होता है, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या बना सकते हो DSA से सिर्फ एंड बेसिक वेब डेवलपमेंट से। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 वीक्स के अंदर आप ये सीख सकते हो। बेसिक प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो जिनको आप रेज्यूमे में ऐड कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है OA। OA क्या होता है, आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है। OA के लिए भाई आपको लीड कोड करना पड़ेगा। लीड कोड करना पड़ेगा मतलब आपको जो कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड वाले वो देना स्टार्ट करो। 2 से 3 क्वेश्चंस ट्राई करो, मिनिमम आप हिट कर पा रहे हो जल्दी। वो करने लगे तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे, तभी आपके DSA का फायदा है, तभी आपके रेज्यूमे का फायदा है, तभी कुछ और चीज़ें हो पाएंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा पूरा। यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया भाई, मज़े आ गए, आपको एक जॉब मिल गई। अब कीप अप स्किलिंग, नई नई चीज़ें पढ़ो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पढ़ो, उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। बट मेहनत करते रहो। अगर ये बस 3 लाख 6 लाख से अगर खुश हो गए हो तो ठीक है, मतलब इट्स टोटली अप टू यू, बट फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा मेहनत करोगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कुछ नई चीज़ कर पाओगे, नई चीज़ सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे खुश नहीं होना है, खुश होना है, थोड़े दिन एंजॉय करना है, अपने मम्मी पापा को बताना है, वो सब करना है। पहली जॉब जब लगती है तो बहुत खुशी होती है, उस खुशी को एंजॉय करना है। इंटर्नशिप लगती है, चाहे प्लेसमेंट लगती है, एंड उसके बाद गेट बैक टू स्टडिंग। ये नहीं कि भाई चिल करने लग गए हैं, दोस्तों के साथ दारू पी रहे हैं, पूरे टाइम बस मज़े करे जा रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। नहीं भाई, ठीक है, कॉलेज लाइफ है, मज़े करो, बट ये करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभी मेहनत कर ली तो नेक्स्ट आगे वाले जो 4-5 साल 10 साल 15 साल होंगे वो ईजिली कटेंगे। नहीं तो 2 साल बाद फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं और जाना पड़ेगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि 6 लाख में ज़िंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, ये तुम्हें भी पता है। तो सेलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर सेलेक्ट नहीं होते तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको ऑफ कैंपस जाना ही पड़ेगा। सो यू आर सिमिलर टू अ टियर 2 टियर 3 स्टूडेंट। फिर आपके अच्छे कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता, बाकी सब सेम लेवल पे फिर आप आ जाते हो। सेलेक्ट नहीं हो तो आपको ऑफ कैंपस जाना है। ऑफ कैंपस में पहले क्या करना पड़ेगा भाई, DSA तो आप लोगों ने कर लिया है, तो आपको और अच्छे से डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। चाहे एंड्रॉयड पकड़ लो, चाहे वेब पकड़ लो, चाहे कोई भी और डेवलपमेंट पकड़ लो,
इसके रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। बट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कोई चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी जिसमें आप बोल सको कि हाँ यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बट बस इतने पे भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज आजकल यार हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट हो गई है। आपको इनिशियल एक आपको क्या कहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है, 25,000 30,000 3 लाख से 4 लाख वाला पैकेज आप ले पाओगे। बट उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डिफिकल्ट है इस जॉब मार्केट में लेना, बट अगर करोगे तो हो जाएगा। ये करने के बाद प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। दिस इज़ फॉर ऑफ कैंपस पीपल एज वेल, जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से हैं, जो आपकी ऑफ कैंपस हायरिंग होती है जनरली पूरे साल चल रही होती है। मैं बताता हूँ कैसे रीच आउट करना है, कैसे स्टार्टअप्स ढूंढने हैं। बट आपको उससे पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं तो नहीं हो पाएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीख ही लो, मतलब ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये आने के बाद फिर ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन लर्न रिएक्ट, यू कैन लर्न नेक्स्ट.js, टेलविंड CSS कैसे यूज़ करना है आपको, जो आपका एक्सप्रेस है वो कैसे करना है, Node.js कैसे करना है, ये सारी चीज़ें फिर बाद में आप ऑन टॉप ऑफ इट कर सकते हो। बट ये पहले आपको करना पड़ेगा। फिर आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ आइडियाज़ वगैरह दे दूंगा। देन अगर आप एक अच्छे कॉलेज से तो DSA आपने पहले कर लिया था, नहीं है तो आपको इजी मीडियम DSA करना पड़ेगा। जनरली स्टार्टअप्स में 1 राउंड हो जाता है DSA का, एंड कुछ में 3 भी हो सकते हैं, बट जनरली 1 राउंड होता है मैक्स टू मैक्स। तो इतना हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हमें अगर कोई लिंक लिस्ट रिवर्स करने के लिए बोले या हमें बताए कि ये अपने बाइनरी ट्री की डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, वो हम निकाल पाएँ, तो वो हमें आना चाहिए। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा मैं रिसोर्स बताता हूँ जिनको बेसिक सीखना है। AlgoPrep वाले यूट्यूब चैनल पे हमने फाउंडेशन पूरा फ्री में डाला हुआ है जावा में, तो वहाँ से आप सीख लोगे। उसमें 150 क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको ये पूरी प्रिपरेशन करनी है, OS GBMS ऊप्स भी करने हैं, ये 2 प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, तो एक बार AlgoPrep का कोहॉर्ट 4 लाइव हो चुका है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड इट विल टेक 6 मंथ्स, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई 2 महीने में सारी चीज़ें करा देंगे, 6 महीने लगेंगे। अच्छे से DSA सीख लोगे, अच्छे से प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, अच्छे से OS GBMS ऊप्स भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट इट विल टेक टाइम। तो एक वो भी ऑप्शन है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चर्ड पाथ, इफ़ यू वांट समवन टू गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी, अगर खुद से इधर उधर हाथ नहीं मारने हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इट्स ऑलरेडी लाइव, यू कैन गो एंड एनरोल इन द कोर्स। ये करने के बाद हाउ टू रीच आउट, इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इन सबके रिसोर्सेज बता देता हूँ, कैसे हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, कैसे हम फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यार एक DSA का रिसेंटली रोड मैप बनाया था 3 महीने का। 3 महीने में आपको कैसे DSA करना है मैंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। आपको वीडियो चाहिए तो आई बटन में आ रही है, वहाँ से देख लेना, बट मैं आपको एक बेसिक पूरा बता देता हूँ, ठीक है। गो थ्रू कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे जावा और C++ के आपको रिसोर्सेज दे दिए, वो आप फॉलो कर सकते हो। Day 1 Day 2 में आपको क्या करना है, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पढ़ना है। इसका भी मैंने रिसोर्स लिंक ऐड कर दिया वीडियो का। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी आप इंटरव्यू दोगे वहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग सीख रहे होंगे, इसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अगर आपको आ गया, आपके 90% 90 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 60-70% डेटा स्ट्रक्चर्स तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। आप DP भी कर पाओगे, आप ग्राफ भी कर पाओगे, लिंक लिस्ट भी कर पाओगे, स्टैक्स भी कर पाओगे, क्यूज भी करो, सब कुछ कर पाओगे, तो ये ज़रूर कर लेना। फिर 11 to 25 डेज में हमें क्या करना है, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज कर लेना। बेसिक है ये तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपको आने ही चाहिए। लीनियर वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कॉन्टेस्ट देने शुरू कर देने हैं ताकि आपकी OA की प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्चिंग सॉर्टिंग करनी है। मैं सॉर्टिंग में ये सारी कुछ एल्गोरिथम्स जो आपको सीखनी है, हैश मैप्स, ट्रीज, हीप्स एंड स्लाइडिंग विंडो, ये सब आपको सीखना है। इन सब की वीडियोज़ मैंने मोस्टली लिंक करी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्राफ्स पे। ग्राफ्स में ये सारी एल्गोरिथम्स हैं जो आपको करनी ही करनी है। BFS, DFS, शॉर्टेस्ट पाथ, उसके अलावा आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इन सब की डेफिनेशंस आनी चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आना चाहिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली DP के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर ऊप्स वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको कुछ और टॉपिक्स हैं जो कर लेने चाहिए। एक तो नंबर थ्योरी पूछा जाता है, बिट मैनिपुलेशन पूछा जाता है, ट्राइज पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। तो 90 डेज में आप बेसिक्स कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुपर एडवांस हो जाओगे, किसी को भी बीट कर दोगे, बट आपका काम चल जाएगा, देख लेना, ठीक है। यहाँ से आपका वो वाली चीज़ हो जाएगी। बाकी एज यू कैन सी, कोहॉर्ट 4 इज लाइव, यू कैन चेक आउट दिस, यू कैन एनरोल। एंड इस बार हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है, दैट इज कॉल्ड सुपर 30, जिसमें मैं और सुबेश पर्सनली आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में, आपके 1-on-1 सेशंस ले रहे होंगे, कुछ मॉक इंटरव्यूज भी ले रहे होंगे, फैंग एक्सपर्ट, कुछ हम ले रहे होंगे, कुछ और लोग भी ले रहे होंगे जो एक्चुअली उन कंपनीज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा होगा 1-on-1, आपके 1-on-1 डाउट्स भी सॉल्व हो रहे होंगे, आपको एक TA साइन हो जाएगा बेसिकली जो आपके डाउट सॉल्व कर रहा होगा। हमारे नॉर्मल कोहॉर्ट 4 में भी होता है। कोहॉर्ट 4 में जनरली ग्रुप डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जहाँ पे आपको
एक मीटिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो आपका जो टी है वो आपके डाउट सॉल्व कर देगा। यहाँ पे आपकी वो चीज़ 1-on-1 हो रही होगी, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। दिस इज अ सुपर 30 बैच, इसमें बस 30 लोग ही होंगे, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। इसमें 30 से ज़्यादा नहीं लेंगे, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं एनरोलमेंट्स विल क्लोज एंड यू कैन एनरोल इन कोहॉर्ट 4। प्लस अगर इस वाले में आप एक महीने तक मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर हमें दिख रहा है आप क्लासेस नहीं आ रहे हो, तो यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द कोहॉर्ट सुपर 30 एंड आपको नॉर्मल वापस एलीट में डाल दिया जाएगा। जितने भी आपके पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे एक्स्ट्रा वाले, ठीक है। एंड बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट, अगर आप अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहोगे तो हम अपनी तरफ से 100% देंगे तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज इट्स अ 2-वे स्ट्रीक। दो हाथों से ताली बजती है, दोनों अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। बाकी यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे, ठीक है। एल्गोरिथम वाले थोड़े प्रोजेक्ट आइडियाज़ में दिखा देता हूँ, इन सबको आप बना सकते हो। बेसिक जो आपको 2-3 अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालने हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हो। बाकी सब फ्रंट एंड फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसका भी लिंक मैं एक डॉक जो बना रखा था आपको, जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें सारी लिंक्स अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, सारे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बट दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आप बना सकते हो। इसके साथ मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ एक बारी। अभी रिसेंटली मैंने एक रिसोर्सेज वाली वीडियो बनाई थी, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये कुछ और चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। इनमें से आप मतलब और प्रोजेक्ट थोड़े से बना सकते हो, सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, इट्स फॉर एवरीवन, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। इससे भी देख के आप अपनी और कुछ स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। ये सब हमने कर लिया। ये सब करने के बाद भाई अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कैसे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता कैसे चलेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहले ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनीज़ को रिसेंटली फंडिंग मिल रही है, ठीक है। किन कंपनीज़ को रिसेंटली फंडिंग मिल रही है, इसमें बहुत सारे न्यूज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेकेड्यू करके है, इसको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी कंपनीज़ को आपको फंडिंग मिल रही है। एक सिमिलरली इंडिया वाला है ये एंट्राकर पे जाके आप देख सकते हो कौन सी कंपनीज़ को आपको फंडिंग मिल रही है। इन सब का भी लिंक मैं आपको लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे आपको फंडिंग अपडेट्स मिल जाएंगे, अच्छा किसने कौन सा नया राउंड उठाया, कौन से स्टार्टअप को कितने पैसे मिले, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार क्या मैं इस वाली कंपनी में मेरा अप्लाई करने का फ़ायदा होगा, क्या इनके पास बजट है। ये सब करने का आपको रीच आउट कैसे करना है मैं उसका मैसेज आपको दिखाता हूँ। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड चेकआउट, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कंपनीज में आपको अप्लाई करना है। कूल। सिमिलरली ऐसे ही कुछ और वेबसाइट्स हैं, इन सब का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप जाके इन सब में अप्लाई कर सकते हो एंड लोगों को रीच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये जो टेम्पलेट है कि आपको रेफरल के लिए कैसे आप पूछना है, कैसे लोगों को रीच आउट करना है लिंक्डइन पे। जब भी आप किसी को लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे हो, रैंडम बस हाय सर हाय मैडम मत करना, नाम के साथ करना, थोड़ा एफर्ट डालो, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला मैसेज लिखना है, इसमें आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या किया, आप कौन सी जॉब आईडी के लिए कर रहे हो। अगर आपके पास कोई जॉब आईडी नहीं है तो बता सकते हो कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर स्टार्टअप के बारे में बता सकते हो, कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर दो। एंड दिस इज़ अ फॉर्मेट जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर पाओगे। बट ये ना अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल का इस्तेमाल कर लेना और इसको यूज़ कर लेना। इस तरीके से आप जाके उनको कर सकते हो। एक और मैं आपको बहुत अच्छी वेबसाइट बता देता हूँ। तो इसका नाम पहले एंजलिस्ट हुआ करता था, अब इसका नाम वेल फाउंड है। तो इस पे ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने रिसेंटली फंडिंग ली है, या फिर जिनको एंजल इन्वेस्टमेंट मिली है। एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल लिस्ट बेसिकली यूज़ होता है। तो यहाँ पे ना तुम अपने जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी बहुत सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी जिनमें यू कैन अप्लाई। प्रोडक्ट जॉब्स भी होती हैं, स्टार्टअप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होती है, डिज़ाइन भी होती हैं। तो हम लोगों को बेसिकली चाहिए होंगी अपनी इंजीनियरिंग जॉब्स। यहाँ पे हम सारी इंजीनियरिंग जॉब्स देख सकते हैं, इंजीनियरिंग जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो टोटल बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं, बट यू नीड स्किल्स फॉर इट। देख लेना कौन से रोल के लिए वो हायर कर रहे हैं, कहाँ हायर कर रहे हैं, रिमोट है कि नहीं है, अगर इंडिया में है कि नहीं है। ऐसे ही बस रैंडमली कंपनीज में जाके अप्लाई मत करना, फ़ायदा नहीं होगा। इंडियन वाली पे ट्राई कर लेना। एंड मैंने एक ये भी बोला था कि अगर आपको 3 लाख की भी जॉब मिल रही है, 3.5 लाख की मिल रही है, 2.5 की मिल रही है, ले लो। बिकॉज एक्सपीरियंस होने के बाद स्विच करना कंपेरेटिवली ईजी होता है। स्टार्टिंग में ही हाई पेइंग जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ द रियलिटी। जितनी जल्दी आप रियलिटी चेक ले लोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। प्लीज़ समझो इस बात को, दुखी मत हो कि AI आ गया मेरी जॉब चली जाएगी। ट्राई टू अपस्किल योर सेल्फ। थोड़े दिन में मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से सीख के आप लोगों को भी सिखा दूंगा कैसे करना होता है, कैसे चीज़ें सीखनी होती हैं। बट थोड़ा आपको भी हेड रहना पड़ेगा। अगर मैं सिखाऊंगा तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग सीख रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू ग्रो
पास्ट अदर पीपल। 99.9% से ज़्यादा जाना है, 99% से ऊपर तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा, बट उससे भी ऊपर जाना है तो थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। जितनी भी रिसोर्सेज की, जितनी भी चीज़ों की, वेबसाइट्स के लिंक्स की मैंने बात करी है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। पढ़ना ज़रूर शुरू कर देना, ये सब बाद में काम आएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंपनीज में अप्लाई करते रहोगे, रिजेक्शन आएगा, एंड रिजेक्शन आएगा तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। सबको आता है, मेरे को भी आया था। जितने भी आपने लोग देखे हैं यूट्यूब पे, दे शो द सक्सेस आफ्टर सक्सेसफुल वाला फेज, स्ट्रगलिंग वाला फेज कोई नहीं दिखाता है। स्ट्रगल सबने किया होता है। बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो बहुत बढ़िया यार। तो मैं करना है कुछ करियर में, ठीक है? कमेंट्स में बताना व्हाट आर यू टारगेटिंग, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड ऐसे ही तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। डू चेक आउट algoprep.in। कोहॉर्ट फॉर DSA इज लाइव। सिस्टम डिज़ाइन में भी चल रहा है। यू कैन एनरोल इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, बट जल्दी से जाओ, एनरोल कर लो। आई विल सी यू इन द अदर एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए